हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरी यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नई वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश और प्रयास निरंतर करती रहती हूँ। ये मेरा स्वभाव है, भले ही मुझे सफलता मिले या न मिले। और कहते हैं निरंतर प्रयास करने वालों को एक न एक दिन सफलता जरूर ही मिलती है। इसी उम्मीद के साथ इतना समय व्यतीत हो चुका है और जो भी समय है मेरे पास उसमें निरंतर ही मैं प्रयास करती रहूंगी, दृढ़ विश्वास के साथ। क्या होता है क्या नहीं होता ये प्रभु की इच्छा है और अपने समय के ऊपर निर्भर है। तो सुबह का जो भी काम था सारा हो चुका था। कपड़े भी लमसम क्या आधे से ज़्यादा ही धुल चुके थे। बस बच्चे अभी नहाए नहीं थे और मुझे नहाना, उन बच्चों को नहाना था, तो उनके ही कपड़े बचे हैं और मैंने सारे कपड़े जो कल के भी थे वो भी धुल दिए। सारे काम सुबह के हो चुके थे। भगवान की पूजा भी कर दी थी और उसके बाद आ चुकी हूँ। जैसे ही थोड़ी ही देर के बाद बच्चे नहाने लगे थे, वैसे ही मैंने सोचा खिचड़ी छौंक देती हूँ और फिर मैं खिचड़ी छौंकने के लिए सारी तैयारी कर दी थी। तो जैसे ही खिचड़ी बनाने के लिए चली तो मुझे याद आया कि क्यों ना इस तरह से खिचड़ी बनाई जाए। और पानी को पहले खौला के, हमारे यहाँ अदहन बोला जाता है ये, तो अदहन में सभी सब्जियां और चावल दाल सभी कुछ डाल के खिचड़ी बनाने का एकदम से ही विचार आया। तो छौंकने की बजाय फिर मैंने इसी तरह से, देखिए मैंने पानी भी चढ़ा दिया और सारी सब्जियां काट ली। सब्जियों में कि खिचड़ी बनाओ या तहरी, आलू मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है और मटर थे। गोभी नहीं पसंद है इसलिए गोभी नहीं डाली। और मटर, गोभी, गाजर, शिमला मिर्च सभी कुछ मैंने कट करके पहले ही रख लिया था। टमाटर भी कट करके रख लिया था। तो सबसे पहले जैसे ही पानी खौलने लगा था और पानी में नमक और तेल दोनों ही चीज़ें डाल दी थी। आलू डाली, सारी सब्जियां डाली और थोड़ा सा इनको पहले मुझे पकाना था, क्योंकि चावल जो था वो नया था। तो नया चावल बहुत ही जल्दी पक जाता है, इसलिए मैंने सोचा ये नए आलू हैं और इनको पकने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो क्यों ना पहले इनको ही पका देती हूँ और फिर चावल थोड़े देर देर बाद ही डालूंगी। और वही मैंने किया। और सारी सब्जियों को डालने के बाद हरा धनिया और हरी मिर्च जो ग्राइंडर में मैंने रखी हुई थी, और उन चीज़ों को मुझे पीसना था। तो ये सब्जियां डालने के बाद उनको पीसूंगी। अगर आज का वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को ज़रूर प्रेस करिए। प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। और देखिए इन सभी चीज़ों को मैंने पीस लिया था, धनिया और मिर्च को। और इस खिचड़ी में हरे धनिया का जो पिसा हुआ टेस्ट आता है वो बहुत ही अच्छा आता है। एक बार इस तरह से खिचड़ी बना के ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। और किसी भी मसाले का इस्तेमाल मैंने नहीं किया, सिर्फ लास्ट में हींग और जीरे से तड़का लगाया था। बाकी किसी भी मसाले का, तो हम बिना मसाले के भी खाने को बहुत ही अच्छा टेस्ट दे सकते हैं। और हरे मिर्च, हरे धनिया का जो रोल होता है किसी भी सब्जी में, उस सब्जी को एक अच्छा टेस्ट देने के लिए और अच्छा लुक देने के लिए। और देखिए कितनी प्यारी लग रही थी मेरी खिचड़ी। अभी चावल इसमें पड़े नहीं हैं। तो ये देखिए मौसम की चीज़ों का इस्तेमाल किया जिससे कि सब्जियां भी बच्चों के पेट में जाएं, क्योंकि ऐसे बच्चे तो गाजर खाते भी नहीं हैं। अगर कोई चीज़ बना दो सब्जी खा लेंगे, गाजर का हलवा बना दो तो खा लेंगे। इस तरह से ये कोशिश थी बच्चों के पेट में कुछ हरी सब्जियां और गाजर वगैरह जाए। तो वैसे भी सर्दियों का ही मौसम ऐसा होता है जिसमें हम ये सभी चीज़ें काफ़ी आसानी से हमारे पास होती भी हैं और हम खा भी सकते हैं। और आने को तो 12 महीने आती हैं, लेकिन वो टेस्ट नहीं होता उन चीज़ों में। उसके बाद खिचड़ी मेरी बन के हो चुकी थी तैयार। अब मुझे लगाना था तड़का, तो तड़का लगाया मैंने हींग और जीरे का।
और आप लोग अगर लहसुन वगैरह खाते हैं तो उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन प्याज भी आप इसमें डाल के और इस तरह से बनाएंगे खिचड़ी तो बहुत अच्छी बनेगी। और देखिए कुछ इस तरीके से, ना ज़्यादा गाढ़ी थी और ना ही ज़्यादा पतली थी, बहुत अच्छी खिचड़ी बन के तैयार हुई थी। और वैसे तो हर साल हम लोग कई लोगों को बुला के खाना भी खिलाया करते थे, लेकिन इस बार मेरा स्वास्थ्य सही ना होने की वजह से मैंने किसी को भी नहीं बुलाया। और एक ब्राह्मण तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, और कन्या वगैरह जो भी हो जिसके पास, सभी यही सोचते हैं कि हम खिला दें। और देखिए तड़का लगाने के बाद हरा धनिया मैंने डाल दिया था, और हरा धनिया थोड़ा पीस के भी डाला था। और देखिए कुछ आपको हरा हरा कलर दिखाई दे रहा होगा खिचड़ी का, तो दोनों ही तरह से हरा धनिया डालने के बाद खिचड़ी का स्वाद और भी ज़्यादा बढ़ गया था। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खिचड़ी बनी थी बिना मसालों के। फिर उसके बाद बच्चे तब तक नहा के आ चुके थे, और फिर मुझे सारी तैयारी करनी थी दान की। तो दान के लिए मैंने खिचड़ी निकाली थी, लड्डू वगैरह जो भी थे, फल थे, घी था, पैसे थे, और कुछ ये कपड़े थे। ये 5 कपड़े थे जो मेरी मम्मी ने इस बार दिए थे मुझे। तो मैंने सोचा क्यों ना इनको दान कर दिया जाए। तो मैंने वही किया, और एक मैंने सोचा कि इसी बहाने से हम इन चीज़ों का दान करेंगे, उसके साथ वस्त्र भी हो जाएँगे। इसी तरह से हम चारों ने अपने-अपने हाथ लगाने के बाद सभी चीज़ों को कृष्ण अर्पण बोल के और प्रभु को समर्पित किया। क्योंकि मेरा तो डेली का ही ये रूटीन है कि मैं कुछ भी खाती हूँ, कुछ भी पीती हूँ, तो प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु पहले आप लीजिए। तो किसी को भी दान देने से पहले भगवान वासुदेव को ज़रूर समर्पित करती हूँ। उसके बाद आ चुकी थी, बच्चे भी बिल्कुल रेडी थे खाना खाने के लिए, और पापड़ भूनना था मुझे। कढ़ाई में पहले ही चढ़ा के गई थी धीमा करके, और उसके बाद फटाफट पापड़ भूने, और फिर उसके बाद बच्चों को थाली लगाई। इस तरह से खिचड़ी का त्योहार काफ़ी सिंपल तरीके से हम लोगों ने मनाया, और बहुत अच्छे से। तीनों ही बच्चों ने नहा धो के और दान करने के बाद, और खिचड़ी का दान ही बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। उड़द की दाल, गुड़ और चावल, इन चीज़ों का दान खिचड़ी में आज से नहीं, हमेशा पुराने समय से होता रहा है। तिल का दान बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है, तिल का दान। तो तिल और सफ़ेद तिल के और काले तिल के लड्डू भी बनाए थे, और उसमें दान वाले उसमें भी मैंने काले तिल डाल दिए थे दाल के साथ मिक्स करके। और उसके बाद देखिए लगाने लगी थी थाली। तो हमारी थाली में थी खिचड़ी, मुंगौड़े, और ये मुंगौड़े क्योंकि हमारे यहाँ 13 तारीख को लोहड़ी वाले दिन जो मैंने मुंगौड़े बनाए थे किसी ने भी नहीं खाए थे, सूखे भी नहीं खाए थे, और दो दो मैंने भोग के लिए भगवान के लिए निकाल दिए थे, और सोचा था कल खिचड़ी के साथ ही इनका भोग लग जाएगा। तो ये भगवान की थाली है जिसमें 2 सूखे मुंगौड़े भी रखे हैं। और फिर उसके बाद थोड़ा-सा देखिए मैंने थो सोचा कि थोड़ा-सा छाछ भी डाल देती हूँ। हालाँकि बच्चों को बड़े ज़्यादा पसंद है, मुंगौड़े कम खाते बच्चे। फिर भी सभी ने 1-1, 2-2 खाए थे, और खिचड़ी भी बहुत अच्छी बनी थी। तो सबसे पहले भगवान को भोग लगाया, और उसके बाद बच्चों को खिलाया, फिर मैंने खाया। तो जो ये सारे काम इस तरह से करने से मुझे जो संतुष्टि मिलती है, वो किसी भी तरह से नहीं मिलती। अगर भगवान को हम कोई भी चीज़ समर्पित करो और भगवान का भोग लगे और उसमें तुलसी पत्ती ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो सबसे पहले मैं दौड़ के गई और तुलसी पत्ती लेके आई, डलिया में रखी हुई थी, और फिर देखिए लेके आई भोग भगवान को लगाने के लिए। और भगवान हमारे भाव से ही भोग को ग्रहण करते हैं। और पहले थाली नीचे रखी थी, फिर मैंने सोचा कि उठा के ही खिला देती हूँ प्रभु को, और फिर थोड़ी देर थाली यहीं पे रख दी थी मैंने, और फिर हम लोग चले गए थे, और फिर ये बच्चों को मैं देने लगी थी। इस तरह से खिचड़ी का त्योहार काफ़ी संतुष्टि के साथ हम लोगों ने मनाया। और देखिए
कपड़े धुले हुए रखे थे और ये देखिए छोटे ने कपड़े भी नहीं पहने। ये देखिए इस तरह से मैंने मना कर रही थी बीच वाले बेटे से कि वीडियो मत बनाओ, लेकिन वो कह रहा